जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरु महाराज जी हम सबको हमेशा जो है सत्संग बराबर सुनाया करते और समय समय पर समय का संदेश भी गुरु महाराज जी दिया करते। छोटी छोटी कहानियाँ सुना करके उसमें बहुत कुछ राज छिपा रहता, मालिक हम लोगों को समझाते थे। ऐसे ही गुरु महाराज जी ने एक कहानी सुनाई कि समय से अपने आप को कैसे बदलना चाहिए, समय को कैसे काट लेना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, एक शहर में अकाल पड़ गया। अब 1 साल अकाल पड़ा तो लोगों ने किसी तरह से अपना जो है जीवन बसर किया। फिर दूसरे साल भी अकाल पड़ गया तो सब लोग उस शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जाने लगे। ऐसे ही एक ब्राह्मण परिवार के लोग थे। एक ब्राह्मण जी थे, वो भी अपने परिवार को लेकर के और वो दूसरे शहर में चले गए। पंडित जी अपनी पत्नी को लेकर चले गए। आगे क्या हुआ, जो दूसरे शहर में जब गए तो पहले का ये समय था कि लोग ईमानदार होते थे, लोग एक दूसरे की बातों पर भरोसा भी करते थे। तो शहर में गए तो पंडित जी एक दुकानदार के पास गए तो दुकानदार से कहें कि सेठ जी हमको रहने के लिए एक कमरा दे दीजिए, एक रूम दे दीजिए और हम अपने परिवार के साथ रहेंगे। तो सेठ जी ने कहा ठीक है ले लो। तो पंडित जी ने कहा कि देखो भाई, हमारे पास कुछ है नहीं, हम कमा करके जो है मैं 1 महीना जब पूरा होगा तो आपको भाड़ा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो पंडित जी जो है रूम ले लिए और अपने परिवार को उसमें जो है एडजस्ट कर दिए। इसके बाद क्या हुआ, पंडित जी पंडिताइन से कहें कि देखो हम जा रहे हैं शहर में तो काम धंधा ढूंढने के लिए, तो कोई काम धंधा मिल जाएगा तो काम करेंगे। तो पंडित जी शहर में घूमने टहलने लगे तो उनको कहीं काम, उनके मुताबिक कहीं काम नहीं मिला। तो मायूस होकर वापिस आ रहे थे तो एक चौराहे पर देखा कि एक मोची जूता गांठ रहा था। तो जूता वहीं बैठकर वो देखने लगे। तो उस मोची से कहा कि भाई ये बताओ, ये जूता गांठने का काम आपने किया है? कहें हाँ। कहीं ये सामान कहाँ आप पाते हो? कहीं वो सामने वाली जो दुकान है उस दुकान पर सारे सामान मिल जाएंगे। तो पंडित जी चले गए और दुकानदार से कहें कि भाई देखो हमको ये सामान दे दीजिए जूता गांठने वाला, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है और हम आपके दुकान के सामने ही और जो है अपना दुकान लगाएंगे और इसके बाद जो है जो कुछ भी कमाएंगे तो आपका सामान हम का पैसा वादा कर देंगे, दे देंगे आपके सामान का पैसा। तो से दुकानदार ने कहा ठीक है, सारा सामान दे दिया मोची का।
और पंडित जी वहीं बैठ करके मोची का काम करने लगे। अब पहला दिन था तो थोड़ा कम पैसा मिला, तो उसमें कुछ राशन पानी लिए और सारा सामान, मोची वाला जो सामान था वो जो है उसी दुकानदार के पास रख दिए। फिर दूसरे दिन फिर वही काम किए, तो कुछ पैसा फिर दुकानदार को दे दिया और कुछ पैसे का घर का सामान खाने पीने का लेके गए। इस तरीके से 2-4-10 दिन में पंडित जी जब पूरा कारीगर हो गए जूता सीने का, पॉलिश लगाने का, तब उनके पास फिर बढ़िया पैसा आने लगा। और पंडिताइन को जो है अब वो पैसा देने लगे और सामान का जो भी पैसा था वो भी चुकता कर दिए। तो धीरे धीरे ऐसे कुछ दिन बीत गया। अब पंडिताइन और पंडित जी आराम से रहने लगे और पंडित जी जूता गाँठने का काम करते थे, मोची का काम करते थे। एक दिन जिस रूम में जो है पंडिताइन रहती थी, उसका जो सेठानी थी पंडिताइन से कहा कि चलो आज हम शहर घूम आवें, हमारे साथ चलो। तो पंडिताइन तैयार हो गई और उनके साथ शहर घूमने के लिए चली। घूमते घूमते जब घूम रही, शहर को घूम रही थी, तो वापस जब आ रही थी चौराहे पर देखा कि पंडित जी जूता गाँठने का काम कर रहे हैं। पंडितानी देखी कि पंडित जी जूता गाँठने का काम कर रहे हैं, ये लगता है जात के हरिजन हैं क्या। पंडिताइन को फिर अच्छा कुछ नहीं लगा और पंडिताइन जो है शहर वार घूम करके जब वापस घर पे आई अपने रूम में, तो बहुत सोच में पड़ गई कि लगता है हमारे पिताजी ने जो है धोखा में पड़कर हमारी शादी एक चमार के यहाँ कर दी। पंडिताइन बहुत सोच में पड़ी। इसके बाद क्या किया, पंडित जी का जो थाली था, बर्तन था जिसमें वो खाते पीते थे, उनके लिए बाहर निकाल दिया और उनकी जो चारपाई है बाहर बरामदे में कर दिया। शाम को जब पंडित जी आए तो पैसा जब दिए तो पंडिताइन ने पैसा तो ले लिया, लेकिन अंदर जब आने लगे जाने लगे तो पंडिताइन ने कहा कि देखो नहीं, आपका जो बिस्तर है, आपका जो सामान है वो बाहर रहेगा, आप बरामदे में जो है आप वहीं सोइएगा, वहीं आपको भोजन मिल जाएगा, आपका बर्तन भी बाहर ही रहेगा। तो पंडित समझ गए कि लगता है ये पंडिताइन जो है हमको देख ली जूता गाँठने का काम करते हुए। तो पंडिताइन कुछ बोली नहीं, पंडित कुछ बोले नहीं और कहें ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा। ऐसे कुछ दिन बीत गया, ऐसे बहुत समय बीत गया। गुरु महाराज जी समझाते हैं कि जहाँ पंडिताइन के माता पिता थे उनके यहाँ भी अकाल पड़ा था, वो भी शहर अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ चले आए थे। तो पंडिताइन के माता पिता क्या काम करते थे शहर में आकर, तो पंडिताइन के पिताजी ढोलक बजाते थे और पंडिताइन की माता जो है नाचती थी, वो नाचती थी और पंडित जी ढोलक बजाते थे। इस तरीके से वो लोग भी अपना गुजर बसर कर रहे थे। स्वामी जी महाराज समझाते हैं संजोग से उसी शहर में जहाँ ये पंडित जी पंडिताइन को लेकर रहते थे, उसी शहर में उनकी माता और पिता भी आ गए। उस शहर में आ गए और उनका जो है नाच गान शुरू होने लगा। तो सेठानी ने, जहाँ पे पंडिताइन रहती थी, सेठानी ने पंडिताइन से कहा कि हमारे मोहल्ले में कोई नाचने वाली आई है, चलो उसका नाच देखा जाए। तो स्वामी जी महाराज समझाते उस समय जो है नज़दीक में सबका जो है घर बना रहता था, एक कोठे से दूसरे कोठे, दूसरे से तीसरे कोठे, ऐसे सब लोग चले गए। जहाँ जो है नाच हो रही थी वहाँ जाके देख रहे हैं, पंडिताइन भी देख रही हैं और वो सेठानी भी देख रही हैं। अब देख रही हैं नाच, तो पंडिताइन देखने लगी कि मेरे पिताजी ढोलक बजा रहे हैं और मेरी माताजी नाच रही हैं। तो बड़ी चिंता हुई कि इतना दुर्दशा कि मेरी माँ नाच रही है और मेरे पिताजी ढोलक बजा रहे हैं। फिर नाच खत्म हुआ, पंडिताइन को ठीक तो कुछ लग नहीं रहा था
वापिस आई अपने रूम में। और इसके बाद पंडित जी का जो बिस्तरा था फिर अंदर कर ली अपने रूम में, और उनका जो है जो बर्तन था वह भी अंदर कर ली। शाम को जो पंडित जी आए जूता गाड़ करके, तो पंडिताइन को पैसा देने लगे। तो पंडिताइन ने पैसा ले लिया और बरामदे में जाके जो है पंडित जी बैठ गए। तो पंडिताइन ने कहा कि नहीं, तुम जो है, पंडिताइन ने कहा पंडित जी से कि नहीं, आप बाहर जो है न बैठिए, आप अंदर चले आइए। तो पंडित ने कहा कि ऐसा क्यों? कहे नहीं, आप चले आइए अंदर। तो पंडित जी भी इनकी माता की नाच को देखे थे, जान गए थे, और इनके पिताजी ढोलक बजा रहे थे। पंडित जी ये सब जान चुके थे। तो जब अंदर उनको बुलाने लगी तो पंडिताइन ने कहा कि देख, पंडित ने कहा पंडिताइन से कि देख, तू भी सच्चा पंडिताइन है, मैं भी सच्चा पंडित हूँ, और तेरी माँ भी सच्ची पंडिताइन है, तेरे पिता भी सच्चे पंडित हैं, लेकिन समय का संजोग है। और हम लोग जब ये अकाल पड़ गया तो हम लोग अपना गांव देश छोड़ दिए, तो दूसरे देश में आए, तो किसी तरीके से गुजर बसर तो कर लेना चाहिए, समय को काट लेना चाहिए न। किसी के यहाँ हम लोग चोरी चमारी तो नहीं कर रहे हैं न, समय काट लेना चाहिए। और समय जब बदल जाएगा फिर अपने देश वापस चलेंगे, तो हमें कौन कुछ कहेगा? कोई तो कुछ कहने वाला नहीं है न। समय से हम लोग फिर अब वापस अपने घर चलेंगे। पंडिताइन को बड़ा तकलीफ़ हुआ, कहा कि मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती किया। तो गुरु महाराज यही समझाते थे कि वो पंडित जी कहें, देख, मैं भी सच्चा पंडित और तू भी सच्ची पंडिताइन, तेरा बाप भी सच्चा पंडित, तेरी माँ भी सच्ची पंडिताइन, लेकिन समय से अपने आप को बदलना चाहिए। समय जैसा आवे उसी के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना चाहिए, तभी जीव सुख से रह सकता है। गुरु महाराज जी इस बात को समझाते हैं। अब ये नहीं है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करके उसी में जो है रह जाओ, तो समय से बदलना चाहिए। जो समय से बदल जाता है, समय से अपने आप को ढाल लेता है, वह समय को काट लेता है, और जो ऐसा नहीं करता समय उसको काट देती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज ये समझाते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, अब बहुरी करेगा कब। कहें जो कल करना है वह आज ही चालू कर दो, क्योंकि आज का जो समय तुम्हारा ठीक है, तो आज उस काम को कर लो। कल किसने देखा कल क्या होगा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आज जो आज करना है वह अभी चालू कर दे, जो कल करना है उसको आज कर ले। कहीं पल में परलय होएगी, अब बहुरी करेगा कब। तो समय जब बदल जाएगा मान लीजिए, तो फिर कब करेगा? इसलिए समय जब आ जाए अच्छा, तो कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे के होय। तो अभी मान लो आपको सुख है, मिला है, आप आराम से रह रहे हो, तो इस समय यदि भक्ति आप कर लो, मालिक को याद कर लो, तो दुख मुसीबत जो आने वाली है वो नहीं आएगी। क्योंकि आप जब भगवान का सिमरन करोगे, भगवान की दया हो जाएगी, तो आपका जो मुसीबत है वो टल जाएगा। लेकिन आप जो है सोचते हो कि जब कोई दुख परेशानी आएगी तब भगवान का सिमरन करेंगे, तब भगवान को याद करेंगे, तो दुख मुसीबत तो ऊपर आ ही जाती है। दुख मुसीबत से कोई छूट नहीं पाता है। इसलिए समय सबको, वो ऐसा नहीं है कि समय सबके ऊपर आता है, अच्छा और बुरा ये समय सबके ऊपर आता है। लेकिन समझदार लोग समय से अपने आप को कटाते नहीं हैं, समय को काट लेते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, अपने दीनता को त्यागते नहीं हैं, दीनता अपने अंदर धारण किए रहते हैं, सबको सम्मान देते हैं, सबको इज्जत करते हैं,
महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए गुरु महाराज छोटी छोटी कहानी में बहुत कुछ समझा दिया करते हैं। तो हम लोगों को अभी समय मिला है, अभी अच्छा समय है, हम लोग भजन कर लें, मालिक को याद कर लें। ये नहीं है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, कब करेंगे, कब क्या नहीं करेंगे। ये समय किसी ने देखा नहीं, एक समय कैसा हो जाएगा, करने मिलेगा कि नहीं करने मिलेगा, कौन सी घटना घटेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए अभी समय मिला भजन करने का, तो हमें भजन कर लेना चाहिए, भक्ति भगवान की कर लेना चाहिए, हमें वाद विवाद में उलझना नहीं चाहिए। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहन, सत्संग को बराबर सुना करो। गुरु महाराज जी की कृपा दया है, हमें आपको ये सत्संग सुनने को मिलता है। तो सत्संग आप सुनो। आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो और बराबर सत्संग आप सुना करो। जय गुरुदेव जी।